नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आज फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं आपके लिए शवासनों की एक सीरीज लेकर आऊँगी। कितने टाइप के शवासना होते हैं, क्या अवेयरनेस होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। शवासन को इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन पोज। अगर आपकी बॉडी थकी हुई है, आपने एक्सरसाइज की हुई है, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इसके लिए हमें रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी के लिए रिलैक्स बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए रिलैक्सेशन पोज हम इसको कहते हैं। शवासन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी इस तरह से पृथ्वी पर पड़ी है, जिस तरह जैसे एक स्थूल पृथ्वी होती है। आपके शरीर में प्राण ही नहीं है, वो होता है रिलैक्सेशन पोज। उस टाइम आपके माइंड में कोई भी विचार नहीं होंगे, कोई भी चिंता, कोई भी तनाव नहीं होती है। तो वह पोजीशन, वह आसन, वह पोज शवासन कहलाता है। तो शवासन का जो पहला आसन है वो है बेसिकली शवासन। शवासन करने का तरीका इस तरह से, हम सीधे लेट जाएंगे, दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथ जो है हमारे 6 इंच की दूरी रहेगी दोनों हाथों के बीच में। अपने शरीर से ये जो गैप रहेगा, ये 6 इंच का गैप रहेगा। 6 इंच के गैप के दूरी पे हमें अपने हाथों को रखना है। उंगलियां आधी खुली आधी बंद, हथेली आकाश की ओर, और अपने पैरों के बीच में जो गैप रखना है वो रखना है 1 से 1.5 फीट का, या मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैट के एज टू एज आप रख सकते हैं। मैट के एज टू एज आपको इस तरह से पैरों को रखना है। आईज क्लोज। अपने ध्यान को आप आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। आज्ञा चक्र पर लगाते हुए अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें और अपनी श्वास पर ही केंद्रित करें। उसके बाद शवासन लगाने के बाद आपको सीधे नहीं उठना है, साइड करवट लेनी है, कुछ देर रिलैक्स करना है इस तरह से। उसके बाद फिर साइड करवट से उठकर बैठ जाना है। ये था आपका पहला आसन शवासन। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, आप काम करके थके हैं, आप एक्सरसाइज करके थके हुए हैं, आप इसको अगर 5 मिनट्स के लिए ये आसन कर लेते हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं होती है, रात को आपको नींद नहीं आती है, आप इसको मन में ओम का जाप करते हुए इस आसन को अगर आप 5 मिनट्स तक करेंगे, तो मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आपकी जो नींद की समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और 5 मिनट की योग निद्रा, अगर आप इस दौरान सो जाते हैं, 5 मिनट की योग निद्रा में आपकी 2 घंटे की नींद पूरी होती है। इस तरह से आपकी नींद की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी आईज रिलैक्स होती है, आपकी मसल्स रिलैक्स होती है। अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में कोई खिंचाव, कोई स्ट्रेच या कोई स्ट्रेस महसूस होता है, उस अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कहीं भी किसी भी अंग को खींच कर नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में अपनी बॉडी को आपको रखना है। नेक्स्ट आसन है अद्वासना। यह आसन भी शवासन के अंदर आता है। अद्वासना को हम कैसे करेंगे? इस तरह से उल्टे पेट के बल हमें लेट जाना है, दोनों हाथों को सामने की ओर रखना है और रिलैक्स, पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में इस तरह से ऐसे खींच कर नहीं रखना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी, आप अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रखिए और फिर से आप चाइल्ड पोज लेते हुए इस तरह से उठकर बैठ जाएं। ये था आपका अद्वासना। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं, अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नेक में स्टिफनेस है, शोल्डर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है,
तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। नेक्स्ट आसन है जयस्टिक आसना। यह शवासन का तीसरा आसन है। इसको भी हम सेम जैसे अभी पिछला आसन हमने किया था उसी तरह से करना है, पेट के बल लेटकर। नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से उल्टा पेट के बल लेटना है, पैरों में थोड़ा सा गैप और गर्दन इस तरह से नीचे, आपका फोरहेड टच रहेगा और आपके दोनों हाथों के फिंगर्स को इस तरह से फिंगर लॉक करके अपनी नेक पर रखना है और नीचे की ओर हल्का सा पुश करना है। ज्यादा पुश नहीं करना है, हल्का सा पुश करना है और पूरी बॉडी रिलैक्स। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी, ब्रीदिंग की इसमें कोई समस्या नहीं है, ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। उसके बाद आपको चाइल्ड पोज में उठकर वज्रासन में बैठकर सीधे बैठना। यह आपका तीसरा आसन था और इसके बेनिफिट्स मैं बता देती हूँ। इसके भी सेम बेनिफिट्स हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या स्टिफनेस है नेक में, अपर बैक में, तो उसके लिए ये बहुत ही रामबाण कारगर होती है। नेक्स्ट आसन है मकर आसना। मकर आसना में आपको क्या करना है, यह आसन बेसिकली सबको बहुत पसंद आता है। इस तरह से आपको पेट के बल लेटना है और अपनी हथेलियों के ऊपर अपनी चिन को रखना है, अपने चीक को रखना है और हाथों में हल्का सा गैप करते हुए और कोहनियों को आगे की ओर लेकर आएंगे। ये आपका मकर आसना है। अगर आपको आगे लाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। इस तरह से पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे और चाइल्ड पोज में उठ के वज्रासन में बैठते हुए आप रिलैक्स पोजीशन में। इस आसन के बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके लोअर बैक में साइटिका की प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक या अपर बैक के या फिर स्लिप डिस्क की कोई प्रॉब्लम है, स्पाइनल डिसऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है। आई मस्ट से आपको ये जरूर ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट आसन है मत्स्य क्रीड़ा आसन। मैं बताती हूँ ये आपको कैसे करना है। इसे भी इस तरह से पेट के बल लेटकर एक हाथ इस तरह से और फिंगर लॉक करते हुए हथेली के ऊपर आपको इस तरह से अपने फेस को रखना है। एक पैर ऐसे मोड़ कर रखना है। ये बेसिकली सबको बहुत पसंद आता है आसन। ज्यादातर लोग ऐसे सोना भी बहुत पसंद करते हैं। फिर इस तरह से वज्रासन में उठकर बैठ जाएं। ये आसन सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स देने वाला आसन होता है। और ये था आपका लास्ट आसना, मत्स्य क्रीड़ा आसना। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। इसके बेनिफिट्स ये हैं, पहला बेनिफिट ये है कि अगर किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है तो इस आसन को करने से जो लेग्स की नर्व्स होती हैं उसके पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रेच होने से आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्ट्रांग होता है। और नेक्स्ट, अगर आपके बैक में प्रॉब्लम होती है, बैक पेन है, बैक एक रहता है, उसके लिए ये बहुत ही रामबाण कारगर होती है। और ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे शवासनास के बारे में बताया कि कितने टाइप की होते हैं, किस तरह करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं बेनिफिट्स के साथ। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मेडिटेटिंग आसनास के ऊपर। मैं आपको उसमें बताऊंगी कितने टाइप के मेडिटेटिंग आसनास होते हैं, कितने टाइप के मेडिटेशन आसनास होते हैं, वो कैसे करने चाहिए, इसको करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। नमस्कार।